नीट के एग्जाम में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, हमें यहाँ पे 3 पैरेलल स्ट्रेट वायर्स गिवन है ए बी एंड सी प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर रखे गए हैं एंड इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है सेम करंट आई अलोंग द सेम डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। सो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द मिडल वायर बी इज गिवन बाय। सो इस बी वायर पे ए वायर और सी वायर की वजह से फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछ रहा है हमसे। सो यहाँ पे अगर देखते हैं तो सी की वजह से जो बी पे फोर्स आएगा वो सी की डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो कर रहा है। सिमिलरली ए की वजह से अगर बी पे देखते हैं तो फोर्स आएगा ए की तरफ, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। एंड दो वायर की वजह से जो फोर्स आता है पर यूनिट लेंथ वो कितना आता है, हमारा फोर्स आता है म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन में 2 पाई डी। यह आता है हमारा फोर्स दो वायर की वजह से, इनके बीच में जो फोर्स पर यूनिट लेंथ लगता है। सो यहाँ पे हमारे पास एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, इनको हम वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं एंड इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। सो इनका जो दो वेक्टर का जो नेट फोर्स आएगा वो इनके बीच में कुछ आएगा नेट फोर्स, एंड ये अगर हम इसे √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा। सो यहाँ पे म्यू नॉट आई स्क्वायर √2 अपॉन में 2 पाई डी गिवन है। √2 से इसमें से एक √2 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, √2 बच जाएगा। तो यह आ जाएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन में √2 पाई डी। यह आ जाएगा हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर बी। सो अगर हम ऑप्शन को चेक करेंगे तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।